विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपको एक पेपर दिखाई दे रहा है। पेपर सेकंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का पेपर है। फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट है और जिसके अंदर बात करेंगे हम पार्ट ए में लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। विद्यार्थियों, पेपर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर है। कौन सी यूनिवर्सिटी का? महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर है। और विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक 15 अप्रैल 2026 को हुआ है। अब चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, इस पेपर में आपको पास होने के लिए चाहिए 35 नंबर, यानी कि हिंदी भाषा के पेपर में 50 में से 17 नंबर और अंग्रेजी भाषा के पेपर में 50 में से 18 नंबर। इस तरीके से टोटल आपको 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अब देर ना करते हुए पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है, गीता में कौन सा योग नहीं है? तो गीता में हठ योग नहीं है। कौन सा? हठ योग का वर्णन नहीं किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें पांचवा प्रश्न में पैरेलल देख रहा हूं, जो पैरेलल प्रश्न दिख रहे हैं, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है किंतु मन से श्रेष्ठ क्या है? तो पांचवे का एक हो जाएगा, मन से श्रेष्ठ क्या है? आत्मा है। कौन है? आत्मा है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 6 बैक टू बैक स्क्रीन पर है। साधक की परिपक्व अवस्था का नाम क्या है? तो यहां हो जाएगा सी ऑप्शन निष्ठा है। क्या है? निष्ठा। छठा, जागो फिर एक बार कविता में केंद्रीय भाव है। तो सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नव जागरण। क्या है? राष्ट्रीय नव जागरण। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 7 फिर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। कामनाओं के वास स्थान में सम्मिलित नहीं है। तो तीसरे का बी ऑप्शन हो जाएगा, साधना सम्मिलित नहीं है। निराला जी के छंद के प्रवर्तक रहे हैं। तो सातवें का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मुक्त छंद के प्रवर्तक रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, गीता के तृतीय अध्याय में कुल कितने श्लोक है? तो चौथे का ए ऑप्शन हो जाएगा, 43 श्लोक है। तुलसीदास किसकी रचना है? तो आठवें का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, निराला जी की रचना है। नौवें प्रश्न के पास चलते हैं। सत्य, चित्त और आनंद के लिए एक शब्द का नाम बताइए। तो परमानंद, घनानंद, ध्यानानंद और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद। ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न है, सुकुल की बीवी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस विधा की रचना है? तो 10वें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कहानी है। क्या है? कहानी। 11वां, अमरकांत का मूल नाम था। तो श्री राम वर्मा। 11 का सी। 12वां, सिद्धेश्वरी किस कहानी की पात्र है? तो 12 का ए ऑप्शन हो जाएगा, दोपहर का भोजन। 13वां प्रश्न है, अमरकांत किस आंदोलन के कथाकार है? तो 13 का सी हो जाएगा, नई कहानी। 14वां प्रश्न, अमरकांतों को व्यास सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 14 के ऑप्शन देखते हैं। व्यास सम्मान 2009 को प्राप्त हुआ। 14 का बी हो जाएगा। 15, सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? तो 15 का ए ऑप्शन, सिद्धेश्वरी के 3 बेटे हैं। 16वां प्रश्न, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहां हुआ? तो 16 का सी ऑप्शन, 1907 फर्रुखाबाद में हुआ। 17वां प्रश्न, गिल्लू किस विधा की रचना है? तो 17 का डी ऑप्शन, एक संस्मरण है। 18वां, महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार है? तो 18 का बी ऑप्शन, छायावाद युग की रचनाकार है। 19वां प्रश्न, महादेवी वर्मा ने गद्य और पद्य दोनों में लिखा है किंतु उन्हें प्रसिद्धि किस विधा में मिली है? तो 19 का सी ऑप्शन, दोनों में मिली है, गद्य में भी मिली है और पद्य में भी मिली है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 20वां, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को क्यों दफनाया गया? तो 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, लेखिका को विश्वास था कि किसी बसंती के दिन वह जूही के पीछे फूलों के रूप में अवश्य खिलेगा। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 21वां प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार के रचनाकार कौन है? तो 21 का भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। 22वां, नाखून का काटना किसका प्रतीक है? तो 22 का ए हो जाएगा, मनुष्यता का प्रतीक है।
और यदि यही प्रश्न आता है कि नाखून बढ़ना किसका प्रतीक है, तो पशुता का हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन मनुष्यता का प्रतीक है। 23वां प्रश्न, सूर कबीर एवं नाथी पर आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 23 का बी ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 24वां, नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर किसकी निशानी है? तो पशुता की निशानी है। 24 का ए ऑप्शन। 25वां, वाघ भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को जाता है? तो 26 का डी बंजारा जनजाति को जाता है। 27वां, मामूलिया लोक चित्र कहाँ प्रसिद्ध है? तो 27 का बी ऑप्शन हो जाएगा बुंदेलखंड के प्रसिद्ध है। भारत की हृदय स्थली तथा कथा स्थली किसे कहा गया है? तो मध्य प्रदेश को कहा गया है। 28 का ए ऑप्शन। 29वां, भारत भवन एवं आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल में स्थित है। 29 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 30वां, उज्जैन की भेरूगढ़ विश्व भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, छिपा शिल्प के लिए। कौन सी छिपा शिल्प? 30 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी के अंदर 31 क्वेश्चन नंबर की तरफ। 31वां, हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो 31 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा बघेलखंड में। लोक अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? तो 32 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा लोक। 33वां, राजनाल लोक कथा लोक गाथा राजनाल लोक गाथा कहाँ प्रसिद्ध है? तो 33 का बी हो जाएगा बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। 34वां, तुम्हें माँ में घी सककर यह है। तो 34वें का बी ऑप्शन हो जाएगा, ये एक कहावत है। 35वां, शिव संहिता में बघेलखंड को क्या कहा गया है? तो 35 में वरुणा कहा गया है क्या? नहीं साहब, वरुणांचल कहा गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा वरुणांचल कहा गया है। ठीक है ना। 36वां, मुहावरा शब्द किस भाषा का है? तो याद रखिएगा अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी? अरबी भाषा का। मुहावरे के क्रियातक होते हैं। तो 37 का ए ऑप्शन हो जाएगा सत्य स्टेटमेंट है। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो 38 का बी ऑप्शन आस्तीन का सांप। 39, लोकोक्तियां किस रूप में होती है? तो 39 का सी ऑप्शन हो जाएगा दोनों के रूप में। किसके? गद्य और पद्य दोनों के रूप में। 40वां प्रश्न, लोकोक्तियां मनुष्य जाति के अनुभवी का कोश है। तो कौन सा अनुभव का कोश है? तो चिर संहिता अनुभवों का कोश है। 41वां, समास का शाब्दिक अर्थ है। तो 41 का सी हो जाएगा संक्षिप्तीकरण। 42वां, जिस समास का प्रथम पद प्रधान एवं अवयव होता है वह क्या कहलाता है? तो 42 का बी हो जाएगा अव्यभावी समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? अरे भैया आप लोग जानते हो, द्वंद्व समास। निम्न में से कौन सा पद द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, कह रहा है वो? तो 44 का ए यथाशक्ति। जलज में कौन सा समास है? भैया बता दो जल्दी से। 45 का डी संबंध तत्पुरुष समास है। आगे, भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो 46 का डी मुंबई को कहा जाता है। 47, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो 47 का करेक्ट आंसर आपका कानपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन। भारत में रेशम वस्त्र संबंधित उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 48 का डी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटका। 49, सभ्यता को संस्कृति का विकसित स्वरूप भाग है। तो किसका? 49 का ए ऑप्शन ब्रूम एवं सेल्जनिक। 50 और आखिरी प्रश्न हिंदी का, उसके बाद हम अंग्रेजी की तरफ चलेंगे। शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से निर्मित है? तो शिक्ष धातु से निर्मित है। बी ऑप्शन करेक्ट है 50वें का। विद्यार्थियों, यहाँ 50 में से आपको 17 प्रश्न करेक्ट करना होंगे। हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचें, किंतु कभी कभी जब प्रश्नों के उत्तर हम आप तक लाते हैं तो एक आधी ऑप्शन में मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 95 to 99% 95 से 99 प्रश्नों के आंसर तो आपके एग्जैक्ट है, सही है। एक दो प्रश्न मिसमैच हो सकते हैं। 51वां प्रश्न, मैं पहले 2 प्रश्नों को देखूंगा। पहला 51वां, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोइट ऑफ। तो 51 का डी हो जाएगा नेचर, ध्यान रखना।
56वां प्रश्न, आई कॉल टू माई पीपल टू राइज टू ग्रेटनेस इज द लाइन फ्रॉम। तो 56वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेट्रिज्म बिहाइंड पॉलिटिकल एंड रिलीजन्स। ध्यान रखिएगा ऑप्शन को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52वां और 57वां दो प्रश्न फिर आपको बैक टू बैक दिखाई दे रहे। 52वां, द कलर ऑफ डेफ्रोडिल्स, तो क्या था? गोल्डन कलर था, ध्यान रखिएगा। 57वां प्रश्न, लिंचो के बारे में बात हो रही है, तो लिंचो वाज अ फार्मर, लिंचो कौन है? तो लिंचो फार्मर है। 53वां और 58वां दो प्रश्न, द पोएम बेंगल सेलर रिटन बाय, अरे भैया सब लोग जानते हो आप लोग, सरोजनी नायडू। 58वां प्रश्न, लिंचो रिट टू लेटर, लिंचो ने जो लेटर लिखा था, राइट टू लेटर किसको लिखा था? गॉड को लिखा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 54वां प्रश्न, द थीम ऑफ बेंगल सेलर इज, तो 54 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सेलिब्रेशन ऑफ वुमन होल्ड्स। 59 प्रश्न, एक्सियोनावा वास कन्विक्टेड ऑफ, तो 59 का सी ऑप्शन हो जाएगा मर्डर। आगे चलते हैं, दो प्रश्न फिर बैक टू बैक। 55वां और 60वां प्रश्न है। 55वां प्रश्न क्या कह रहा है? हु वाज कॉल मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अरे भैया सब लोग जानते हो एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। 60वां प्रश्न, हु वाज इवेन एक्सियोनावा, तो 60वें प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा अ मर्चेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब उसके बाद में यहां पर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो by choosing the correct option. Man is the noblest creations of God. He has been the blessed with a faculty of criticism. Sometimes we misuse these the faculty for our personal profits. This is bad. ऐसा कुछ दिया हुआ इसके अंदर है ना, तो ये पूरा आपको पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। इस पैराग्राफ के मैं आंसर आपको बता देता हूं कि इसके आंसर क्या क्या होंगे। तो पहला प्रश्न है, हु इज द नोबेलिस्ट क्रिएशंस गॉड, तो 61 का ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा आपका मैन। दूसरा 62वां प्रश्न जो आ रहा है आपके सामने, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेड, BAD बेड। तीसरा 63वां प्रश्न, इसका भी करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर कंस्टिट्यूटिव, 63 का बी ऑप्शन। 64वां प्रश्न, 64 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रेस, वी मस्ट एक्सप्रेस अवर व्यू थ्रूट्स, तो प्रेस हो जाएगा। 65वां प्रश्न, 65वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करप्ट। 66वां प्रश्न, अर्ली राइजिंग लेट्स टू, तो 66 का सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर हेल्थी एंड हैप्पीनेस। 67 द इफेक्ट ऑफ वर्किंग एट मिड नाइट, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर रंस हेल्दी, रून्स हेल्दी हो जाएगा, सॉरी। 68 एनी वंस हु लाई इन बेड लेट इज कंप्लीटेड टू वर्क टिल, तो 68 का ए ऑप्शन हो जाएगा लेट आवर्स। 69 द बॉडी नॉट नीड, तो 69 का डी हो जाएगा स्ट्रेस, भैया बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, स्लीप की जरूरत होती है, पीस की जरूरत होती है, स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती है। 70वां प्रश्न, बैड हेल्थ मस्ट बी लॉन्ग रन हैव बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द एयर, तो 70 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा वर्क। द एक आइडियम्स दिया हुआ है विथ ओपन आर्म मीन्स, अरे भैया इसका आंसर पहले भी आप लोग देख चुके, 71 का ए हो जाएगा वार्मली। 72वां, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एन इडियम्स वंस इन अ ब्लू मून, तो 72 का बी ऑप्शन करेक्ट आपका वेरी रियरली। 73वां, व्हाट डज द प्रेस बीट अराउंड द बुश मीन्स, तो 73 का बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर अवॉइडिंग द मेन टॉपिक्स। 74 विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंक्शंस मार्क, तो 74 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा हैशटैग। 75 यहां पर दिया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड, देखो यहां पर वर्ड की जो एक वर्ड दिया हुआ है उसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको पता करना है, कौन सी हो सकती है? 75 का डी हो जाएगा यहां पर, ध्यान रखना। 74वां प्रश्न, फिलिंग द ब्लैंक्स की बात हो रही है इसमें, आई वेंट टू द एंड
यहाँ पर दिया वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, तो 76 का ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, बस स्टैंड। 77 नाइदर ही हिज फ्रेंड इज गुड, तो 77 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। एंड वेयर देयर इज विल देयर इज, तो 78 का सी ऑप्शन हो जाएगा रिवर। 79 रीराइट द, तो 79 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आई हैव टेकन अ ग्रेट रिस्क इन सेविंग हर्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, करेक्ट द ऑर्डर, ऑर्डर करेक्ट करने की बात हो रही है, तो 80 का बी हो जाएगा, 80 का बी करेक्ट है। 81 एन एडवर्टाइजमेंट इज, बी ऑप्शन है, प्राइवेट अनाउंसमेंट, 81 का बी। 82 विच ऑफ दिस मीडिया इज नॉट यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट, तो 82 का बी ऑप्शन करेक्ट है, मैसेज। 83 का भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 अ नोटिस मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन, तो 84 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 85 नोटिस इज अ, तो टाइप ऑफ अ रिपोर्ट। 86 क्या कह रहा है, वेयर इज द सिचुएशन प्लेस्ड इन द नोटिस नॉट टू बी देयर, बी ब्रीफ, तो 86 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, नो नीड टू राइट द सिचुएशन सॉल्यूशंस इन अ नोटिस। 87 में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, इसमें आएगा पहला ऑप्शन आ जाएगा, सॉल्यूशंस आर नॉट पार्ट ऑफ द नोटिस। 88 का करेक्ट आंसर जो होगा ना, चूज द करेक्ट एब्रीविएशंस फॉर द वर्ड इंक्लोजर्स, तो 88 का करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीसी। 89 लेटर टू यूर फ्रेंड इज अ, भैया मैं मेरे फ्रेंड को लेटर लिखूंगा तो किस टाइप का होना चाहिए, तो 89 का बी हो जाएगा, इनफॉर्मल लेटर। 90वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडिंग इन द फॉर्मल लेटर, तो 90 का ए हो जाएगा यहाँ पर, एम्बिशियस कंस्ट्रक्शंस, 90 का ए। 91, अब 91वें प्रश्न के पास हम आ गए, और इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ मुझे इसके अंदर लग रहा है। ए ऑप्शन इसका मुझे करेक्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, इसको एक बार देख लीजिएगा। 92 का सी हो जाएगा, फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शंस एंड द अप्रिसिएशन ऑफ द स्पीच साउंड इन द ब्रीथ, 92 का सी हो जाएगा। 93 जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, कॉन्फिडेंस। 94 चीप चाइल्ड स्पीक्स इन द, तो 94 का यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। 95वां प्रश्न 95, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोनेटिक्स, तो 95 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जर्मन वर्ड है, ध्यान रखिएगा। 96 द लेटर ऑफ इंग्लिश अदर देन वोवेल्स आर, तो 96 का डी हो जाएगा, कंसोनेंट्स। क्या था, 96 हो गया। 97 व्हाट आर द मैजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वॉइस मॉड्यूलेशंस, तो 97 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 98 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 99 इसका करेक्ट आंसर आपका मॉड्यूलेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा। और 100वां प्रश्न जो आपके सामने आया है उसका करेक्ट आंसर मुझे जहाँ तक लग रहा है बी ऑप्शन होना चाहिए, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, पेपर हमने देखा महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर दिनांक 15 अप्रैल 2026 को हुआ है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।